अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आपको नोकिया का जो मशहूर मॉडल नोकिया 1280 उसकी दोस्तों एलसीडी लाइट के बारे में आपको मैं गाइड करूंगा और साथ में हम एक मोबाइल को रिपेयर भी करेंगे जो आप देख सकेंगे कि किस तरह हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों नोकिया 1280 में अमूमन एलसीडी लाइट का मसला आ जाता है दोस्तों, और ज़्यादातर ये मसला उन मोबाइलों में आता है जो वाटर डैमेज हों, जो पानी में गिर जाएं या पानी में भीग जाएं। दोस्तों मोबाइल को जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं नई एलसीडी लगाई हुई है। दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो मीटर की मदद से मैं इसको चेक करूंगा। एलसीडी की लाइट आप चेक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एलसीडी की लाइट ऑन हो रही है। तो इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हम जो नई एलसीडी लगाई है उसमें लाइट का मसला नहीं है, उसकी लाइट ठीक है। तो इसका मसला जो बोर्ड में है, सर्किट में। दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें सिस्टम को लाइट सिस्टम को जेन्युइन तरीके से रिपेयर किया गया था, लेकिन आज मैं दोस्तों आपको इसका सिर्फ एक सिंपल जंपर के ज़रिए हल बताऊंगा कि उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वायर की मदद से एक जंपर करना पड़ेगा बस। दोस्तों आप देख सकते हैं, गौर करें दोस्तों, ये यहाँ तक दोस्तों ये लाइट का सर्किट है। तो दोस्तों मैं इस ट्रांजिस्टर को रिमूव कर देता हूँ चाबी की मदद से। हीट गन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों साथ में ये आप डायोड देख सकते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने डायोड रिमूव किया है उससे और ट्रांजिस्टर की मदद से इसका अब उतारने से सर्किट से कनेक्शन कट गया है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, दोस्तों ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं, ये ब्लैक जो लगा हुआ है कैपेसिटर छोटा सा, दोस्तों ये डायरेक्ट काम करता है कॉइल का। तो इसका ताल्लुक़ दोस्तों सीपीयू से होता है, और सीपीयू से जैसे ही मोबाइल को ऑन करते हैं तो इसमें सीपीयू में से करंट आता है लाइट को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों हम बकाया सर्किट को इस्तेमाल किए बगैर आपको बताएंगे कि एलसीडी लाइट का जंपर आपने किस तरह करना है। इसके लिए दोस्तों हमें जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों जंपर जो छोटा भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो पॉइंट है इसका कनेक्शन एलसीडी के पॉइंट नंबर 2 से, इस पॉइंट नंबर 2 से यहाँ से इस कैपेसिटर का कनेक्शन है दोस्तों। लेकिन अमूमन होता यह है कि जब मोबाइल वाटर डैमेज होता है तो कहीं रास्ते में से ऊपर एलसीडी के नीचे से या कहीं से भी अगर ये सर्किट में से पॉइंट कट जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका बाईपास हल बता देता हूँ। और दोस्तों साथ में ये जो एलईडी लगी हुई है कीपैड को रोशन करने के लिए, दोस्तों मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और कीपैड की लाइट और एलसीडी की लाइट दोस्तों सिर्फ हम एक जंपर की मदद से दोनों काम हल कर लेंगे, और एलसीडी लाइट से ही हम कीपैड लाइट का काम भी लेंगे। तो दोस्तों ये जो वायर मैंने इस सुराख में से इधर को दूसरी तरफ निकाली है एलसीडी के ऊपर के हिस्से की तरफ। अब मैं इस वायर को यहाँ से कट कर देता हूँ और काविये और शोल्डर की मदद से इसका थोड़ा सा सिरा शोल्ड करके इसको 2 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। 2 नंबर पॉइंट में इसका मैं शोल्ड करके टांका लगा देता हूँ दोस्तों। और जो 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, मैं उसको आपस में शॉर्ट कर देता हूँ एक शोल्डर के टांके की मदद से। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से। दोस्तों फिर से आपको बता दूं, यहाँ से मैंने कनेक्शन किया, आप दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कनेक्शन कर सकते हैं। वायर को इस सुराख में से निकाला जहाँ से मैंने एलडी को हटाया, और दोस्तों इसको मैंने एलसीडी के नीचे से गुजार कर 2 नंबर पॉइंट में
इसका टांका लगा दिया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है शोल्डर की मदद से। दोस्तों अब मैं इस फ़ोन को ऑन करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलसीडी लाइट जो है वो काम कर रही है। एलसीडी की लाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इनर पैड लगाकर और ये नीचे का जो शीशा होता है कीपैड का वो लगाकर आपको चेक करवा देता हूँ कि इस एक एलईडी की मदद से जो हमने एलसीडी में जो जेनवन लगी हुई है उसकी मदद से हम किस तरह से कीपैड लाइट का भी काम लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एलसीडी की लाइट से ये नीचे का जो शीशा है ये रोशन हो रहा है। तो दोस्तों इससे हमें जब मोबाइल को हम ऑन करेंगे बॉडी फिट करके तो कीपैड लाइट भी नज़र आएगी हमें। तो दोस्तों इससे आपके मोबाइल का बैटरी टाइम जो है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जो सर्किट में करंट इस्तेमाल होता है वो अब नहीं होगा। अब सिर्फ सिंपल एलसीडी की सिर्फ एक एलईडी रोशन होगी। तो दोस्तों यह तो था नोकिया 1280 का एलसीडी लाइट रिपेयर करने का तरीका सिर्फ एक जंपर की मदद से। सिर्फ दोस्तों आपको बताने में मैं जैसे आपको वजाहत से बताया उसमें टाइम लगा, वरना तो 10 सेकंड भी नहीं लगते इस काम को करने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों शुक्रिया।